तुम्हारे साधने से देव शास्त्र गुरु धर्मात्मा नहीं सदे थे, तुम्हें अपना कल्याण करना है तो उनके पास पहुंचा करो, रुका करो, साधा करो, नहीं तो तुम्हारे से उनकी नहीं है, उनसे तुम्हारी पहचान है, ये मत भूला करो। सोचो एक एक पंक्ति पंक्ति यहाँ कवि ने उन आचार्य भगवंत के अभिप्रायों को साथ लेके हुए लिखी है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर, जोर से बोलो ना, नहीं किसी पर। कितना क्रोध करते हैं, स्वयं ही कह रहे, बहुत अच्छी बात है। सोचो विचार करो, समय तो घड़ी का हो गया है, क्या करूं। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और जब तक उन कषायों को तुम विसर्जित नहीं करोगे तब तक संसार में तुम्हें बांधने से कोई नहीं रोक सकता। पल पल की जो कषायों की परिणति है, एक कषाय से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये जो लगातार हमारा प्रदर्शन चल रहा है, परिवर्तन चल रहा है, यही हमें चतुर्गति में भ्रमण कराने के लिए निमित्त है। मात्र धन दौलत का मद नहीं है, जीवों के पास बुद्धि का भी मद है, ज्ञान का भी मद है। मेरे जैसा ज्ञान दूसरे का पास नहीं है। अगर ऐसा किंचित भी तुम्हारे भीतर मद है, अहंकार है, तो वो तुम्हें ही, तुम्हारे ज्ञान को ही नष्ट करने वाला है। पक्का है, पक्का है, ऐसा ही है। अगर क्वचित कदाचित मोदी जी कुछ बोलते समय माइक लेके बोलते ना, आप लोग खड़े हो गए और बोलते बोलते अगर धोखे से धीरू तुम्हें ये लगा कि मेरे जैसा तो कोई अच्छा गाने वाला नहीं है, मैं तो ऐसी कविता लिखता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, पक्का पक्का जिस समय तुम्हें ये विचार आएगा, उस समय कुछ समय के लिए तुम विस्मृत हो जाओगे। कर लेना अनुभव, माताओं, मंगलाचरण करने के लिए खड़े हो जाना और ये सोचना कि मेरे जैसा तो कोई मंगलाचरण करता ही नहीं है। दूसरी लाइन आप गा नहीं पाओगे, दूसरी लाइन आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें भीतर अहंकार टकरा रहा था, वो तुम्हारे ज्ञान तंतु नष्ट हो चुके थे। करके देखना धीरू, अगर नहीं किया हो तो करके देख लेना। देखा, हो चुका, होता ही है, अक्सर सबके साथ होता है। जो जो अपने ज्ञान में आकड़ता है उसका ज्ञान तत्क्षण में नष्ट होता है, क्योंकि कषायों से तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक सब शून्य हो जाता है। धन का, ऐश्वर्य का, ज्ञान का, शरीर का, अपनी सुंदरता का भी अगर मद है तो वह मद ही है, अहंकार ही है। हाँ, जो अपने रूप को, सौंदर्य को लेके अकड़ के चलते ना, चाल ही बदल जाती है। नए कपड़े मिल जाए, वह नए गहने मिल जाए और कहीं पार्टी और कहीं दूसरों के सामने पहुंचना होता है तो माँ चाल बदलती है कि नहीं? बिल्कुल। नए कपड़े तो छोड़ दो, जूते कहाँ पहनते हो? जूते कहाँ पहनते? पैरों के जूते भी बदल जाते हैं। नए जूते पहनते हैं तो व्यक्ति की चाल बदल जाती है कि देखो मेरे इतने हजारों के, लाखों के वे कपड़े हैं, जूते हैं। किसके लिए अहंकार कर रहे हो? जो उस रूप के पीछे, शरीर के पीछे तन तन के चलता है, ऐसे तन के चलता है ना, वही अगली पर्याय में तन तन के चलने वाली इल्ली देखी? इल्ली नहीं देखी? कैसे चलती है? वे कभी सीधे नहीं चलती है, ऐसी होती फिर तनती है, फिर सीधी, पूरी रोड टेढ़ी होती फिर तनती है। ऐसे जो वर्तमान में रूप, सौंदर्य के पीछे तन के चलते ना, हम ही हैं सौंदर्य, ऐसे लगता है कि इनके आगे तो विश्व सुंदरी भी फेल है। वे ही बेचारे अगली पर्याय में वो इल्ली जैसे तन तन के चलने वाले वे दो इंद्रिय जीव बनते हैं। ये सिद्धांत है। जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे कषाय का परिणमन होता है, वैसे वैसे कर्मों का आश्रय बंद होता है, और जैसे जैसे आश्रय बंद होता है वैसे वैसे वो उदय में आता है। फिर कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई बचाने वाला नहीं है। कहाँ समोषण में पहुंचा था वह? साक्षात समोषण में पहुंचा था मारी जी का जीव, पर क्या हुआ? भगवान ने भगा दिया। किसने समोषण से बाहर कर लिया? किसी दूसरे ने नहीं, स्वयं की अहंकार ने। मैं भी तो भगवान हूं, मैं भी तो कुछ करना जानता हूं। जब तक ये मैं भीतर से आवाज दे रही है तब तक तूने मैं को नहीं पहचाना है। जब तक मैं करके हुए, कौन करता है मैं? भानु, मैं कौन करता है? जब तक वह बकरी बकरा मैं करता रहता है, तब तक उसे पकड़कर उसका
उसकी ही बलि चढ़ाई जाती है, उसका ही गला काटा जाता है, क्योंकि वो मैं करता है। मत करो मैं, मत अहंकार में डूबो। ये तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे जीवन में अंधकार फैला रहा है। जैसे लोहे की जंग लोहे को स्वयं को काटती है, ऐसी व्यक्ति की कसाय, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का क्रोध स्वयं को ही काट रहा है, स्वयं को ही नष्ट कर रहा है। हमारे भगवंतों ने हमारे लिए एक सच्चा पथ बताया है, उस अहम के हाथी से नीचे उतरो, अहंकार की बिंदी को निकाल दो। वह अहंकार की बिंदी जैसे ही उतर जाएगी, पुनः वही एक पथ सामने आ जाएगा। पर क्या करें, क्या करें? हम अनावश्यक स्थान पे अनावश्यक कार्य करके बैठ जाते हैं। जहाँ बिंदी लगानी थी वहाँ बिंदी नहीं लगा पाए, और जहाँ नहीं लगानी थी वहाँ लगा बैठे। बिंदी ही लगाने की आदत थी, क्योंकि आजकल का ज़माना है, करेक्शन की आदत हो गई है, सब में करेक्शन करना है। अरे बिंदी लगानी थी मोदी जी तो सत पे बिंदी लगाते, बिंदी लगानी थी जो सत है, सत्य है, उस पे बिंदी लगा देते तो दिगंबर संत बन जाते। पर तुमने पथ पे बिंदी लगा के उसको पंथ में बांट के रख दिया है। सत पे बिंदी लगेगी तो संत बन जाएगा, और पथ पे बिंदी लगी तो पंथ बन जाएगा। पंथ तुम्हें संकुचित कर रहा है, संत तुम्हें विशालता को देने वाले होते। पर हम संतों को नहीं देख पा रहे, हम पंथों को देख रहे हैं, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं अहम बैठा है। वह अहम का वहम ही हमें खाया जा रहा है, इसलिए हम आज तक अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पा रहे। जाओ, समय हो गया। अभी अभिषेक भाई विधान बचा है आधा, अभी आगे चढ़ने हैं, पूरे नहीं हुए। सोचो, विचार करो। वे सिद्धों की आराधना के आधा समय तो निकल गया, बस 3-4 दिन और शेष बचे हैं। क्यों आनंद नहीं आ रहा ना? आनंद नहीं आ रहा ना? सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, सुबह भगवान की पूजा का, दोपहर में पेटी की पूजा का, और रात में फिर मनोरंजन का। सोचो, हम सबकी पूजा अलग अलग है ना। 3 समय की पूजा कही है, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। महाराज जी सुबह भगवान की पूजा हमने कर ली, दुकान में जाके दोपहर में दुकान की पूजा, पेटी की पूजा कर लेते हैं, रात में आके पुनः एक दूसरे का मनोरंजन करते हुए सबका काम कर ले। सोचो समझो, ये क्षण पुनः मिले मिले नहीं मिले जरूरी नहीं है। उस अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। मैं तो सोच रहा था पूरी हो जाएगा छंद पर, एक ही पंक्ति अहंकार ही को विसर्जन करने में 1 घंटा लग गया। जाओ, कल करेंगे अगली उन एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों को समझकर अपने भी जीवन में उस मेरी भावना को मेरी बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। उस मेरी भावना में जो वास्तव में भगवान और कवियों ने, आचार्यों ने जिन भावों को और भावनाओं को संजोया है, वह कोरी नहीं, वास्तव में मेरी हो जाए, इसका पुरुषार्थ करते करेंगे। कल पुनः समय पर, समय पे नहीं आओगे ना? करेंगे समय पर, समय की बात, क्योंकि हम जब तक अहम में जीते रहेंगे तब तक वहम से दूर नहीं हो सकते। और जिस दिन अहम और वहम का विसर्जन होगा, उसी दिन हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, समय को बदल सकते। हो गया समय, करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं, और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। कुछ दिन पहले विहार करते करते एक नगर में पहुंचे थे, और जिस धर्मशाला में हम रुके थे, संत निवास में रुके थे, उसके सामने एक बिल्कुल मकान था, और उस मकान की बालकनी में एक तोता बैठा था, वो भी पिंजड़े में, क्योंकि घर में तोता तो बिना पिंजड़े के रहेगा नहीं।
पर अद्भुत बात और कहने जैसी बात ये थी कि आज तक आप लोगों ने भी तोते को पिंजड़े में देखा होगा, पर पिंजड़ा भी देखा होगा तो वो लोहे का, पीतल का, धातु का देखा होगा। अद्भुत बात और विचित्र बात उस स्थान की ये थी, तोता था, पिंजड़ा था, पर पिंजड़ा किसी लोहे का, किसी धातु का नहीं था, अपितु कांच का पिंजड़ा था। और उस कांच के पिंजड़े में बैठे उस तोते को 2, 5, 10, 15, 20 मिनट मैंने बहुत अच्छे से निहारने का प्रयास किया और यही सोचता रहा कि जब पहली बार ये पिंजड़े में तोते को पहुंचाया होगा या तोते को बैठाया होगा, स्वाभाविक सी बात है कि शुरू में उसने अपनी चोंच को कांच पे मारा होगा। कई बार ये भी प्रयास किया होगा कि मैं इस पिंजरे से बाहर कैसे निकलूं, कई बार पंख भी फड़फड़ाए होंगे। पर आज मैं देख रहा था, उस दिन मैंने देखा कि वो ना उस कांच पर चोंच मार रहा था, ना पंखों को फड़फड़ा रहा था। पर यह भी दिन पक्का पक्का उसके जीवन में आया होगा जब पहली बार उसे पिंजड़े में रखा होगा। कई दिन, कई घंटे तो शायद उसने मात्र उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बिताए होंगे, क्योंकि कोई भी बंधन में फंसता है तो हर व्यक्ति चाहता है इस बंधन से मैं छूट जाऊं, बंधन से निकलूं। उसने भी उसमें खूब प्रयास किया होगा, खूब चोंच मारी होगी, खूब पंख फड़फड़ाए होंगे, पर आज वो शांत क्यों हो गया था? पूरी सामयिक उस दिन की शाम की मेरी उस जीव को, तोते को और उस पिंजड़े को लेके हुई। पूरा चिंतन यही चलता रहा कि ऐसी कौन सी बात है कि वह आज बिल्कुल भी उस कांच पर चोंच नहीं मार रहा है, पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, जबकि शुरू में कई घंटे, कई दिन वही कार्य उसने किया होगा। जब गहन विचार किया, चिंतन किया, तो मुझे उस कांच के पिंजड़े में तोता नहीं, मोदी जी एक इंसान मिला। भले ही वहां घर में कांच के पिंजड़े में तोता था, पर सामयिक में मैं जब चिंतन करने बैठा, मुझे उस कांच के पिंजड़े में तोता नहीं अपितु एक इंसान मिला। वह तो तोता एक प्रतीक था, एक चिंतन विचार करने के लिए साधन मिला था, पर वास्तव में अगर इंसान का जीवन अगर आज देखने में आता है तो बिल्कुल उस कांच में फंसे हुए उस तोते की भांति है। क्या माँ ऐसा जीवन नहीं है? जब जब व्यक्ति किसी स्थान में पहुंचता है, कहीं किसी पर्याय में पहुंचता है, तो उनके दुखों को, उनके बंधनों को देख के ये सोचता है कब मैं इससे छूटूं। 1 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार पुरुषार्थ करता है पंख फड़फड़ाने का, उस कांच पर चोंच मारने का, पर जैसे ही समझ जाता है कि कुछ होने वाला नहीं है, वह पुरुषार्थ और मेहनत करना भी छोड़ देता है। और बिल्कुल जैसे उस तोते की परिणति थी, तोते का जैसा वह कार्य उस कांच के पिंजड़े में था, बिल्कुल आज के इंसानों का जीवन भी उस कांच के पिंजड़े में फंसा है। क्योंकि वह कांच से तो दिखता है, अध्यक्ष जी समझना, कांच से तो दिखता है, पर कांच कभी भी दिखती नहीं है। जो कांच के इधर होता है उसे कांच के बाहर का सब दिखता है। तोते को भी यही लग रहा था, मैं तो खुले आसमान में हूं, क्या छुपा है मुझसे। उस कांच से वो सब कुछ दिख रहा था उसको, पर कांच नहीं दिख पा रही थी कि कांच रूपी बंधन है। आज का इंसान भी बिल्कुल विषय, कसाय और पापों के निमित्त से जो कांच के पिंजड़े में बंधा है, उसे ये लगता है मैं तो हूं मुक्त, पर मुक्त नहीं है। वो कषायों से, पापों से और कर्मों से प्रतिपल बंधा हुआ है। दुनिया को दिखाने के लिए, कहने के लिए, सबको बताने के लिए उसके पास वह कांच की दीवारें है, कांच का मकान है, सब कुछ कांच का है। बाहर का प्रत्येक व्यक्ति, बाहर की सब सामग्री उसे दिखती है, पर कांच के भीतर क्या है, कांच क्या है, वो आज तक पहचान नहीं पाया।
क्या ऐसा जीवन आज के इंसानों का नहीं हुआ? आज के इंसान नहीं, क्या संजू भाई ऐसा जीवन आपका नहीं हुआ? यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जीव का माँ परिणमन बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वह सोचता तो यही है कि मैं मुक्त हूँ, मैं खुला हूँ, पर भूल रहा है कहीं न कहीं कसाय, कहीं न कहीं विषय और कहीं न कहीं पापों से वह परिपूर्ण रूप से बंधा है। जैसे उस तोते को कांच के पिंजड़े में रखा था, ऐसे ही आप सभी को उन विषयों ने, कसायों ने और पापों ने कांच के पिंजड़े में बांध के रखा है। कहने के लिए बाहर का तो सब दिख रहा है, दूसरे के जीवन का सब कुछ अच्छा बुरा, सब दूसरे की कसाय, दूसरे के पाप तो दिखते हैं, पर स्वयं के भीतर के पाप, स्वयं के भीतर की कसाय नहीं दिखती। यही स्थिति उस तोते की भी बिल्कुल थी। उसे कांच के बाहर का तो दिख रहा था, पर शुरू में कांच नहीं दिख रही थी। क्या कभी आपने उन चिड़िया आदि को नहीं देखा? मंदिर में पहुंचती होंगी, मंदिर में तो गए होंगे ना, जो चावल चढ़ाने की डिब्बी टेबल है उस पे ही वो चोंच मारती रहती है। उसे लगता है मैं दूसरे से लड़ रही हूँ, दूसरे से मेरी लड़ाई चल रही है, पर वह चिड़िया किससे लड़ती है? कई बार हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, दर्पण के सामने बार बार आके चोंच मारती है। उसे वो लगता है कि सामने कोई दूसरा मेरे खड़ा है लड़ने के लिए, पर सामने कौन था? दर्पण में सामने कौन था? कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। दर्पण में सामने उसी का प्रतिबिंब था जो साक्षात अपने आप से ही लड़ रहा था। आज के लड़ने वाले, कसाय करने वाले जीवों की परिणति बिल्कुल ऐसी है। वो ये सोचता है मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ, मैं उसके सामने गुस्सा दिखा रहा हूँ, मैं उसके साथ अहंकार कर रहा हूँ, पर भूल मत करना तुम उसके साथ नहीं, अपने ही आप के साथ लड़ रहे हो, अपने ही आप को कर्मों से और पापों से बांध रहे हो। ये क्यों भूल कर बैठता है व्यक्ति? माँ ये क्यों नहीं आप समझ पाते हैं कि हम गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, अहंकार मायाचारी कर रहे हैं, किसी दूसरे को उसका फल मिलने वाला नहीं है। उसका फल अगर किसी को मिलेगा, आघात किसी की चोंच को होगी तो वो पंछी के ही चोंच को होगी। टूटेगा पंख उसी का, टूटेगी चोंच उसी की जो जाकर उस कांच पर, दर्पण पर टकराता है। बिल्कुल बिल्कुल आज के नहीं, जितने काल के ये कसाई जीव है, कसायों से युक्त है, उनकी परिणति भी बिल्कुल ऐसी ही है, टकराते हैं।